स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। राम। राम सिर्फ एक नाम नहीं, राम एक राह है, अच्छाई की, सच्चाई की। रोम रोम को आनंद से भर दे, वो नाम है राम। और जहाँ राम का नाम आता है वहाँ हनुमान का नाम अपने आप ही जुबां पर आ जाता है। हनुमान तो अपनी राम भक्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब राम हनुमान के लिए बावरे हो गए थे? जानना चाहेंगे कि ये कब और कैसे हुआ? तो चलिए सुनते हैं राम और हनुमान की बचपन की वो कहानी जो आपका मन मोह लेगी। राम विष्णु के अवतार थे और अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उनके जन्म पर तीनों लोकों में खुशियां मनाई गई थी। हर ओर बस राम के मनमोहक बाल रूप की ही बातें होती थी। ऐसे में शिवजी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और ऐसे ही एक दिन उन्होंने सोचा कि वो राम के दर्शन करके आएंगे। इसलिए उन्होंने एक मदारी का रूप लिया। हाथ में डमरू पकड़े, कंधे पर झोला डाल, मृगछाल पहने बस निकल पड़े वो राम के दर्शन करने। लेकिन वो सीधा अयोध्या नहीं गए, वो गए गंधमादन पर्वत। अब आप सोचेंगे कि गंधमादन में क्या था? क्या नहीं, पूछिए कौन था? वहां थे बालक हनुमान जो अपनी माता अंजना के साथ रहते थे। जैसे ही वो मदारी वहां पहुंचा और उसने अपने डमरू को बजाया, नगरी के सारे बच्चे उसके पास खिंचे चले आए। उन्हीं बच्चों में उछलता कूदता आया हनुमान। मदारी झूमता हुआ, डमरू बजाता हुआ राम के जन्म की कहानी सुना रहा था। भाग दौड़ सब छोड़ छाड़, देखन चले कौशल्या को लाल। चांद सुमुख सूरज सी आभा, चांद सुमुख सूरज सी आभा, जो देखे हो वही निहाल। देखो देखो राम को देखो, देखो देखो राम को देखो, अयोध्या में भयो हरि को अवतार। राम के बाल रूप के ऐसे गीत सुनाए उस मदारी ने कि छोटे से हनुमान से रहा न गया। उनके मन में भी राम को देखने की ललक उठ गई। वो मदारी से बोले, मदारी बाबा, हमें नहीं ले चलोगे अयोध्या कौशल्या नंदन से मिलवाने? अरे अरे, क्यों नहीं ले चलेंगे, अवश्य ले चलेंगे। पर अपनी माता से तो पूछ लो एक बार। अयोध्या बहुत दूर है, तो वो जाने देंगी तुम्हें मेरे साथ? मैं अभी पूछ कर आया। हनुमान उछलते कूदते हुए माता अंजना के पास गए और जिद करने लगे कि उन्हें भी अयोध्या के राजकुमार राम को देखने जाना है। माता अंजना ने कोशिश की समझाने की, पर अपने लाडले हनुमान की हठ के सामने वो कब तक नहीं मानती। पर उन्हें चिंता हो रही थी कि इतना सा बालक कैसे अयोध्या तक जाएगा। तो मदारी ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप चिंता न करें माता, मैं हनुमान को सुरक्षित ले आऊंगा। और फिर हनुमान से बोले, लेकिन मेरे साथ जाना है तो तुझे मदारी का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। बोल, बनेगा मेरा खिलाड़ी? और हनुमान बड़ी खुशी के साथ उछलते हुए बोले, हाँ हाँ, बनूंगा ना खिलाड़ी। बड़े सारे खेल आते हैं मुझे भी। देखना कैसे चुटकी में अयोध्या के लाल का मन मोह लेता हूँ मैं। बस फिर निकल पड़े मदारी और उसका खिलाड़ी अयोध्या की ओर। अयोध्या की सड़कों पर जब मदारी के डमरू की आवाज गूंजी तो घर घर से बच्चे बूढ़े बाहर निकल आए।
उस डमरू की डमडम में कोई जादू सा था जो सब उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। यहाँ महल में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वो भी खेल देखने की हट करने लगे। आदेश दिया गया और मदारी और उसके खिलाड़ी को राजमहल में लाया गया। महाराज दशरथ, तीनों रानियां और सभी राजकुमार बड़ी बड़ी आंखों के साथ थोड़ी हाथों में थाम कर उनका खेल देखने बैठ गए। कमर में रस्सी बांधे, पैरों में घुंघरू पहने हनुमान ने नाच नाच कर करतब दिखाने शुरू किए। राम तो जैसे मंत्र मुग्ध होकर हनुमान को बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहे थे कि तभी मदारी और खिलाड़ी ने खेल दिखाना शुरू किया। अरे ओ खिलाड़ी, बोल मदारी। जो पूछूंगा बताएगा? बताएगा, सब बताएगा। जो कहूंगा करके दिखाएगा? दिखाएगा, हंस कर दिखाएगा। चाचा की शादी में जाएगा? मटक मटक कर जाएगा। हलवा पूरी खाएगा? पेट भर कर खाएगा। और अयोध्या वापस आएगा? उछल कर आएगा, उछल कर आएगा, उछल कर आएगा। और उछलते कूदते उस छोटे से बालक हनुमान को देखकर सब पेट पकड़कर हंसने लगे। हंसते हंसते सबका बुरा हाल हो गया था। और ऐसे ही नाचते गाते हनुमान के मन में जाने क्या आया, उसने राम के चरण छू लिए। हनुमान के ऐसा करने पर राम इतना भावुक हो गए कि उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान को गले लगा लिया। सब आश्चर्यचकित थे। राम हनुमान के इस प्रेम को देखकर सभी भावुक हो गए थे। खेल खत्म हो गया था और मदारी जब वापस जाने की तैयारी में था तो राम भागकर माता कौशल्या के पास जाकर धीरे से बोले, माता, क्या हम इस छुटकू को अपने साथ में रख सकते? राम की इस अनोखी इच्छा को सुन माता भी हैरान रह गईं। वो बोली, चल, ऐसा भी होता है क्या? कोई वानर को अपने साथ रखता है क्या? वो वानर थोड़ी है। देखो तो कितना सुंदर सा बालक है, कितना प्यारा नाम भी है इसका, हनुमान। माता को राम के भोलेपन पर प्रेम आ रहा था, परंतु उसकी इच्छा पूरी करने योग्य तो नहीं थी। राम ने तो हनुमान के नाम की ही धुन लगा रखी थी, उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर राम ने हठ पकड़ ली, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। मुझे छुटकू वानर चाहिए, वरना मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा और मदारी का खिलाड़ी बन जाऊंगा। क्या अयोध्या का राजकुमार एक मदारी का खिलाड़ी बनेगा? तो अयोध्या का क्या होगा? इसकी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? मुझे हनुमान चाहिए, मुझे हनुमान चाहिए, चाहिए। राम का रोना बंद नहीं हुआ। रोते रोते आंखों का काजल बह गया। माता ने महाराज की तरफ देखा कि शायद वो राम को समझा पाए, पर महाराज दशरथ ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। माता कौशल्या ने दूसरे तरीके से राम को समझाने की कोशिश की। अच्छा सोचो तो, क्या उसकी माता उसका इंतजार नहीं करेंगी? इसे हमने अपने पास रख लिया तो क्या इसे अपनी माता की याद नहीं आएगी? वो अपनी माता को याद करके रोया तो तुम बन जाना उसकी माता। तुम अपनी गोद में बैठा लेना उसे। मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगा तुम्हारी गोद में बैठने के लिए। कैसी बातें करते हो राम? मैं अयोध्या की महारानी हूँ, एक वानर को अपनी गोद में बैठाऊंगी? तो क्या हुआ, देखो ना, मुझसे भी प्यारा है वो तो। और देखो तो कितनी छोटी सी प्यारी सी पूंछ है इसकी। लेकिन अगर हमने इसे रख लिया तो इस बेचारे मदारी का क्या होगा? बिना खिलाड़ी ये कैसे खेल दिखाएगा? इसके सहारे ही तो ये 4 पैसे कमाता है। बस इतना ही कहा था माता ने कि राम झट मदारी के पास गए। मदारी चुपचाप इस दृश्य का आनंद ले रहा था। उसकी मृगछाल को खींचकर राम बोले,
मदारी बाबा, तुम अपना छुटकू दे दो ना। अच्छा, अगर मैं ये छुटकू आपको दे दूं तो बदले में आप क्या दोगे हमें? कुछ भी ले लो, मेरे खिलौने, मेरे आभूषण, ये महल, पूरी अयोध्या ले लो। ये क्या कह रहे हैं राजकुमार? इस छुटकू के लिए पूरी अयोध्या दे देंगे? और अगर ये महल आप हमें दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? वन में अपने हनुमान के साथ। बस इसके बाद वहां उपस्थित लोगों में से किसी के पास कोई तर्क नहीं बचा। मदारी ने हंसते हुए राम को हनुमान की रस्सी थमाई और कहा, ये लीजिए अपने छुटकू को, संभालिए इसे। अपनी रस्सी अपने साथ लेकर जाओ बाबा, इसकी जरूरत नहीं। ये मेरा भाई है, मेरे साथ खाएगा, सोएगा, खेलेगा। एक नजर भर राम को देख मदारी माता कौशल्या से बोला, आपका राम धन्य है माता, और धन्य है ऐसी अयोध्या जिसे ऐसा लाल मिला। ये छुटकू वानर माता अंजना का पुत्र हनुमान है। मैं माता अंजना से कह दूंगा कि हनुमान कुछ समय अभी यहीं राम के साथ अयोध्या में रहेगा। ऐसे प्रेम के आगे तो कोई भी झुक जाएगा। चलो मेरे पूंछ वाले दोस्त, खेलने चलते हैं। ये हाँ चलो, ये। और ऐसे राम और हनुमान की पहली भेंट हुई। उस दिन उनके निश्चल प्रेम के आगे सबने शीश झुका दिए और तब से आज तक इनका नाम एक साथ ही लिया जाता है। अब चाहे आप राम के हनुमान कहिए या हनुमान के राम, बात एक ही है। अरे बहुत सुना बीरबल तेनाली, अब आई गोनू झा की बारी। ये एक बिहारी सब पे भारी। गोनू झा के गुदगुदाने वाले किस्से सुनिएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे स्टोरी टोकरी पर आइएगा। स्टोरी टोकरी। विजिट storytokri.com।